सभी मित्रों का आज की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। आज की कक्षा में हम महाकवि सूरदास कृत एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार के पद संख्या 5, 6 और 7 का अध्ययन करेंगे। पद का अध्ययन करते समय सर्वप्रथम हम पद का वाचन एवं कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, तदुपरांत व्याख्या करेंगे। सूरदासकृत भ्रमर गीत सार सूर सागर का ही एक अंश है। सूर ने भ्रमर को व्याज बनाकर गोपियों के माध्यम से उनकी वाग्विदग्धता एवं भावुकता का परिचय दिया है। भ्रमर गीत में उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से निर्गुण का खंडन व सगुण का मंडन किया है। अब हम पद 5 प्रारंभ करते हैं। जदुपति लख्यो तेहि मुस्कात, कहत हम मन रही, जोई सोई भई यह बात। बचन परगट करन लागे, प्रेम कथा चलाए। सुनहु उद्धव मोहि ब्रज की सुधि नहीं बिसराए। रैन सोवत चलत जागत, लगत नहीं मन आन। नंद जसमति नारी नर, ब्रज जहाँ मेरो प्राण। कहत हरि सुनि उपंग सुत, यह कहत हो रस रीत। सूर चितते टरत नाही, राधिका की प्रीति। शब्दार्थ: जदुपति माने श्री कृष्ण, लख्यो देखा, मुस्कात माने मुस्कुराता हुआ, तेहि माने उनको अर्थात उद्धव को, सोई वही, सुधि माने स्मृतियाँ, बिसराए माने भुला देना, रैनी माने रात्रि, आन माने अन्यत्र, नारी नर ब्रज के नर और नारी, हरि श्री कृष्ण, उपंग सुत उद्धव, रस रीति प्रेम की रीति, तरत नाही दूर नहीं होती। जदुपति लख्यो तेहि मुस्कात, कहत हम मन रही, जोई सोई भई वह बात। जदुपति माने श्री कृष्ण ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा, अर्थात उद्धव जी को मुस्कुराते हुए देखा। जिस समय श्री कृष्ण उन्हें अपने ब्रज की इस सुधियों और स्मृतियों के बारे में बता रहे थे, ब्रज की चर्चा चला रहे थे, तो उसी समय उन्होंने मुस्कुराते हुए उद्धव जी को देखा। वो समझ गए कि ये जो मुस्कुराहट है, ये मुस्कुराहट यह बता रही है कि वो ये मन में सोच रहे हैं उद्धव जी कि अभी तक श्री कृष्ण जी इतने महान व्यक्ति होने के उपरांत भी इस सांसारिक प्रेम में बंधे हुए हैं, उलझे हुए हैं। यहाँ पर उनकी ये जो मुस्कुराहट है, वो उनके ज्ञान के अभिमान को प्रकट करती हुई प्रतीत हो रही है। कृष्ण ने उद्धव जी को मुस्कुराता हुआ देखकर अपने मन में विचार किया कि कहत हम मन रही, हमने मन में पहले जो सोचा था कि इनको ज्ञान का बहुत अधिक गर्व है, जोई सोई भई यह बात, वो बात अब बिल्कुल इनकी मुस्कुराहट को देख करके सच सिद्ध हो रही है। बचन परगट करन लागे, प्रेम कथा चलाए, और ये सारी बातें प्रेम की कथा चलाकर, अर्थात ब्रज का प्रेम, ब्रज की सुधियाँ, नंद बाबा की सुधियाँ, राधिका रानी का प्रेम की चर्चा चलाकर वो अपनी बातों में अपने मन की व्यथा को अभिव्यक्त करने लगे। सुनहु उद्धव मोहि ब्रज की सुधि नहीं बिसरत। वे कहते हैं कि हे उद्धव, सुनिए कि मुझे ब्रज में निवास करने वाली जो सुधियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, उन्हें मैं किसी भी प्रकार विस्मृत नहीं कर पा रहा हूँ। रैन सोवत चलत जागत, लगत नहीं मन आन। रात दिन सोते जगते उठते बैठते मेरा मन कहीं नहीं लगता, मुझे वही सुधियाँ, वही स्मृतियाँ परेशान करती रहती हैं। नंद जसमति नारी नर, ब्रज जहाँ मेरो प्राण, और मेरे प्राण आज भी वही हैं जहाँ पर नंद बाबा, यशोदा माता, ब्रज के नर नारी बसते हैं, आज भी मेरे प्राण वहीं बसते हैं। कहत हरि सुनि उपंग सुत, यह कहत हों रसरीत। इस प्रकार कहते हैं कि हे उद्धव जी, आप मेरे इन प्रेम भरी बातों को भली पूर्वक सुन लीजिए। सूर चित्ते टरत नाही, राधिका की प्रीति।
और वो कहते हैं कि मेरे हृदय से ब्रज में निवास करने वाले सभी लोगों का प्रेम तो विराजता ही है, लेकिन मैं राधा मुझसे कितना प्रेम करती हैं इस बात को मैं ही जानता हूँ, और राधा का प्रेम भी एक पल के लिए भी मेरे चित्त से विस्मृत नहीं होता है। इस पद में एक विशेष बात दिखाई देती है कि बहुत से लोगों ने भ्रमर गीत के पदों पर आरोप लगाया है कि इसमें जो वर्णित प्रेम है वो एक पक्षीय है। कृष्ण गोपियों के लिए ज़्यादा व्याकुल दिखाई देते हैं जितना कि गोपियाँ कृष्ण के लिए नहीं हैं। इस छंद से ये बात साफ स्पष्ट होती है। स्मृति संचारी इसमें दिखाई दे रहा है, वियोग श्रृंगार है। वियोग कहाँ होता है? वियोग वहाँ होता है, यानी मिलन में संयोग। और जो जब दोनों लोग प्रेमी और प्रेमिका बिछुड़े होते हैं तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार का वर्णन माना जाता है, किया जाता है। माधुर्य गुण है क्योंकि बहुत ही मधुर है, गेय है, इसलिए माधुर्य गुण दिखाई देता है। और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग दृष्ट प्रस्तुत पद राग रामकली में गाया जा सकता है। पद संख्या 6। सखा सुनो मेरी एक बात, वह लतागन संग गोरिन सुधि करत पछतात, कहाँ वह वृष भानु तनया परम सुंदर गात, सुरत आए रास रस की अधिक जिय अकुलात, सदा हित वह रहत नाही सकल मिथ्या जात, सूर प्रभु यह सुनो मूसो एक ही सो नाथ। शब्दार्थ: लतागन लताओं के समूह, गोरिन माने गोपिकाएं, सुधि करत यानी याद करते हैं, वृषभानु तनया वृषभानु जी की बेटी राधा, गात शरीर, पछतात माने पछताना, सुरति माने स्मृति, रास रस माने प्रेम रस की बातें, अकुलात माने व्याकुल होना, मिथ्या जात माने भ्रमपूर्ण, नात माने रिश्ते नाते संबंध, हित माने प्रेम। श्री कृष्ण उद्धव से ब्रज और राधिका के बारे में चर्चा करते हैं, बताते हैं कि उन्हें ब्रज से और राधिका से और ब्रजवासियों से कितना अधिक प्रेम है, लेकिन यह प्रेम उद्धव जी की समझ में नहीं आता है। उद्धव जी उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि यह प्रेम मिथ्या है, एक ब्रह्म ही सत्य होता है, ब्रह्म से ही नाता रखना चाहिए। सखा सुनो मेरी एक बात, श्री कृष्ण जी उद्धव जी से अत्यधिक व्याकुल और प्रेम विह्वल होकर के कहते हैं कि हे मित्र, तुम मेरी एक बात ध्यान पूर्वक सुन लो, वह लतागन संग गोरिन सुधि करत पछतात, कि ब्रज में बिताए हुए वो जो पुराने दिनों को मैं याद करता हूँ, जब मैं गोरिन संग ब्रज की नारियों के साथ लताओं के झुरमुट में घूमा करता था, उनकी स्मृतियाँ मुझे बहुत व्याकुल कर रही हैं। उन सब को याद करके मैं बहुत पछताता हूँ। कहाँ वह वृषभानु तनया परम सुंदर गात, वह वृषभानु तनया, वह राधिका रानी, सुंदर शरीर को धारण करने वाली, प्रेम करने वाली, वो कहाँ है? अब उनको मैं देख नहीं पाता हूँ। सुरति आए रास रस की अधिक जी अकुलात। उस समय ब्रज में राधिका रानी के साथ, गोपियों के साथ जो मैंने प्रेम रस की विभिन्न क्रीड़ाएं की थीं, उनको याद करके जी अकुलात आज भी मेरा दिल व्याकुल होता है। सदा हित वह रहत नाही सकल मिथ्या जात। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण की इन प्रेम भरी बातों को सुन करके वो अपने मित्र को समझाते हुए कहते हैं, उद्धव जी, कि वो सभी बातें, वो जो आप सदा हित वह रहत नाही, वो जितनी भी आपकी प्रेम पूर्ण बातें हैं, ये समस्त बातें मिथ्या हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। सूर प्रभु यह सुनो मुँह से एक ही सोनाथ। वो कहते हैं कि एक ही से अपना नाता जोड़ना चाहिए
और वो एक कौन है? वो अविनाशी ब्रह्म है, उसी से हमें अपना नाता जोड़ना चाहिए। तो यही बात सूरदास जी कहते हैं कि वो उद्धव जी प्रभु कृष्ण को समझाते हैं, अर्थात प्रेम पर ज्ञान योग को थोपने की चेष्टा करते हैं। प्रस्तुत पद की विशेषता है इसका स्मृति संचारी भाव। दूसरी विशेषता वियोग वर्णन, ब्रजभाषा का प्रयोग, माधुर्य गुण का सुंदर प्रयोग दृष्टव्य है। दूसरी विशेषता है कि उद्धव एक प्रकार से कृष्ण के प्रेम का उपहास सा करते हैं। उनका ज्ञान या अहम तभी चूर चूर होता है जब वे ब्रज की गोपिकाओं के समक्ष पहुंचेंगे। तृतीय विशेषता है उद्धव को ब्रज में भेजने का मूल उद्देश्य उनके ज्ञान के अभिमान को तोड़ना है। यही कवि का प्रतिपादन है, यही कवि चाहता है। उक्त पद को राग सारंग में गाया जा सकता है। पद संख्या 7। उद्धव यह मन निश्चय जानो, मन क्रम बच में तुम्हें पठवत, ब्रज को तुरत पलानो। पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। यह मत दे गोपिन कहूँ आवहु, विरह नदी में भासती, सूर तुरत यह जाय कहो तुम, ब्रह्म बिना नहीं आसती। शब्दार्थ, क्रम कर्म, वच वाणी, पठवत भेज रहा हूँ, पलानो प्रस्थान, पूरन ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, अविनाशी जो विनष्ट न हो, ज्ञाता जानकार, रेख न रूप निराकार, विरह नदी विरह रूपी नदी, भासती माने डूबती हुई, आसती मुक्ति। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज में भेजना चाहते हैं, तुरंत भेजना चाहते हैं, जिससे गोपियों को ज्ञान एवं निर्गुण उपासना का संदेश दे करके वो प्रेम के सत्य को जान सकें। वस्तुतः श्री कृष्ण उद्धव के ज्ञान के अभिमान को चूर चूर करने के लिए उन्हें ब्रज में भेजना चाहते थे, पर उद्धव संभवतः उनके इस बात के मर्म को नहीं जान पाए। श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, यह मन निश्चय जानो, मनकम बच में तुम्हें पठावत, ब्रज को तुरंत पलानो। कहते हैं कि हे मित्र, तुम अपने मन में निश्चित बात जान लो कि मैं अपने संपूर्ण मन वचन और कर्म से तुम्हें ब्रज में भेजना चाहता हूँ, पलानो भेजना चाहता हूँ। पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता। अरे भाई, तुम तो उस अविनाशी ब्रह्म के संपूर्ण ज्ञाता हो, जिसे कि अविनाशी तुम कहते हो। वह ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई रूप और आकार नहीं है और ना ही उसकी कोई जाति है और ना ही उसके कोई माता है और ना कोई पिता। वह अजन्मा, निराकार और अविनाशी है। आप ब्रज में जाकर उन गोपियों को जो मेरे वियोग से विरह रूपी नदी में डूब रही हैं, यह ज्ञान प्रदान कर उन्हें निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश दे दें। सूर तुरत यह जाए कहो, तुम ब्रह्म बिना नहीं आसती। सूरदास जी कहते हैं कि आप तुरंत जाकर के उन्हें समझाइए कि तुम ब्रह्म बिना नहीं आसती, कि आप सबकी मुक्ति, आसती माने मुक्ति, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के बिना संभव नहीं है। कृष्ण के प्रेम से आपकी मुक्ति कभी भी संभव नहीं होगी, बल्कि आप भव सागर में घूमती रहेंगी, आप उसे पार नहीं कर पाएंगी। इस प्रकार वह उन्हें कहते हैं कि आपके पास जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का संदेश है, उसे जाकर आप ब्रज की गोपियों को दे दें। इस पद में विशेष रूप से दिखाई देता है कि श्री कृष्ण उद्धव के ज्ञान के अभिमान अर्थात घमंड को तोड़ने के लिए ही
उन्हें ब्रज में भेज रहे हैं। विरह नदी में रूपक अलंकार है, अर्थात विरह रूपी नदी ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, माधुर्य गुण है और यह राग तोड़ी में गाया जा सकता है। मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये पद यदि आपको समझ में आए, आपको अच्छे लगें, तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे कि मेरे अगले वीडियो आप तुरंत देख सकें।